हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और टाइम एंड वर्क के लेसन नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक टू हाई हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला लेसन हमने बेसिक देखा था। लेसन 2 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स देखे हैं और एक स्टॉप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस 2 लेसन देख लिए होंगे। अगर आपने वो मिस किए हैं किसी भी तरह से और आप बिगिनर है तो आपको वो लेसन पहले देखने चाहिए। उन दोनों के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो आप आई बटन पे देख फाइंड कर सकते हैं, या तो कमेंट में भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर आपने वो देख लिए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए और बी मिलकर 4 दिन में एक कार्य को ख़त्म कर रहे हैं। ए अलोन कैन डू इट इन 16 days, मतलब उसी कार्य को ए अकेला करे तो 16 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो हाउ मैनी डेज विल बी टेकन बाय बी टू डू इट अलोन। तो बी अकेला काम करेगा ये, तो उसको कितने दिन लगेंगे। देखो, सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं कि ए और बी को कितना दिन लग रहा है। तो ए और बी को 4 दिन लग रहा है, तो ए और बी का एक दिन का वर्क हमें पता चल जाएगा 1/4। ठीक है, उसी तरह से ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 16, 1/16। ठीक है, अब क्या पूछना है हमें कि बी अकेला करे तो कितने दिन में काम ख़त्म कर देगा। अब देखो, ए बी में से मैं ए को निकाल दूँ तो बी ही बच जाएगा, तो मुझे 1/4 माइनस 1/16 करना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 16 ही आएगा। और यहाँ पे 16 करने के लिए ऊपर वाले का 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1, क्योंकि 16 के लिए तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो क्या रह जाएगा, 3/16। मतलब बी का, ये बी का वर्क होगा, तो बी का एक दिन का वर्क 3/16 है। तो बी का मतलब पूरा वर्क बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, 16/3। 16/3 यानी 3×5 = 15, और एक बच गया शेष, और नीचे 3, तो 1/3 डे लगेगा। ठीक है ना आसान। बी कैसे कर लिया पता चल गया। ठीक है, चलिए एलसीएम वाली मेथड से चलते हैं कि भाई हमें पता है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, वही तो ढूंढना है। और ए और बी मिलके करे तो कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में। ठीक है, फॉर्मेट हमारी वही रहेगी, इंडिविजुअल पहले लिखेंगे और बाद में नीचे लिखेंगे ए और बी साथ में। ठीक है, एलसीएम को हम टोटल वर्क मानेंगे। एलसीएम हम 16 काउंट कर लेते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या रहेगी, 1 वर्क पर डे। ठीक है, बी की हमें तो पता ही नहीं चलेगी। एलसीएम किसका ढूंढेंगे, तो हाँ भाई एलसीएम 16 और 4 का ही ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि बी नहीं है तो हम वो नहीं ढूंढेंगे, हम 16 और 4 का भी एलसीएम टोटल वर्क ही काउंट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा नया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 16 वर्क 4 के हिसाब से 4 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो मतलब एक दिन में कितना वर्क हो रहा है, 4 वर्क पर डे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ए का इकलौते का एक दिन का वर्क है 4, ए बी का मिलकर एक दिन का वर्क है 4, सॉरी ए का एक दिन का वर्क है 1, और ए बी साथ में एक दिन का ए बी साथ में वर्क करे तो एक दिन का वर्क है 4। तो बी का जाहिर है कितना होगा, 3 होगा, तभी ये ए बी का साथ में 4 होगा। ठीक है, अगर बी का वर्क हमें वर्क पर डे मिल गया है तो हम टोटल डेज तो ढूंढ ही सकते हैं। टाइम कैसा लगेगा, टोटल वर्क 16 है डिवाइडेड बाई वर्क एफिशिएंसी 3 है, तो 5/1/3 डेज में काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ट्रेडिशनल भी अच्छी मेथड है, एलसीएम भी अच्छी मेथड है। अब बात करते हैं भाई हम आपके प्रिय मेथड फॉर्मूला वाली। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। इसका आंसर 5/1/3 रहेगा क्योंकि एक ही सवाल है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगी, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने वो फॉर्मूला देखे xy/x+y थे। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो ये है कि x/y डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। अब ये y की वैल्यू डेफिनेटली बड़ी वाली वैल्यू होगी, मतलब आप 4 को y नहीं मान सकते। y कौन होगा, 16 वाला, और x कौन होगा, ये। ठीक है, यानी ए बी जो साथ में वर्क कर रहे हैं उसको x कंसिडर करो, और इंडिविजुअल वाले को y z जो भी लेना है ले लो। ठीक है,
ए और मतलब x इंटू वाई मतलब 4 इंटू 16 और डिवाइडेड बाय y मतलब 16 माइनस मतलब 4 इज इक्वल्स टू 16 - 4 कितना हो जाएगा? 16 - 4 हो जाएगा 12। तो 4 × 3 = 12 और 16/3 यानी अगेन हम आ गए वहीं पे और वर्क खत्म हो जाएगा 5/1/3 डे। ठीक है, बेसिक एग्जांपल हो तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि भाई फॉर्मूला वाली काम मेथड अच्छे काम कर रही है, बट एक चीज़ समझ जाना, ट्रेडिशनल ही सब कुछ है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन ट्रेडिशनल के बिना नहीं होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में चलो मान लो कि ये सारी शॉर्टेस्ट मेथड पसंद आ जाती है और काम लग जाती है। एलसीएम मेथड भी सही है, ट्रेडिशनल भी सही है, फॉर्मूला वाली मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक और स्टेप हम बढ़े। पिछले स्टेज में क्या था, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, दोनों साथ में मिलके कितने दिन में करेंगे। अब क्या आया, ए और बी इतने दिन में कर रहे हैं, ए इकलौता इतने दिन में कर रहा है, तो बी इकलौता कितने दिन में करेगा। ठीक है, कुछ वेरिएशन मिला। नेक्स्ट सवाल, P and Q together can finish a piece of work in 5 days. Q alone can do it in 15 days. How many days will be taken by P alone to do it? मेरे ख्याल से ये आपके लिए है, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है टाइप करके। ठीक है, नेक्स्ट, A, B and C together can finish a piece of work in 8 days. A alone can do it in 36 days. B alone can do it in 12 days. And how many days will be taken by C to do it alone? मेरे ख्याल से पिछले वाली मेथड जो किया है वैसा ही है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आपको फिर ऐसा ना लगे कि भाई सर बता नहीं रहे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल को फॉलो करेंगे। ए बी सी जब साथ में मिलके कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी मानना, हाँ, वो 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/8। ए अकेला कर रहा है तब कितने दिन में हो रहा है, 36 दिन में, यानी 1/36। और बी अकेला कार्य कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, 1/12। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं टोटल ए प्लस बी प्लस सी में से -a कर दूँ, -b कर दूँ, तो क्या मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी? और मुझे ढूंढना किसका है, सी का ढूंढना है। तो सी इज इक्वल्स टू सी के एक दिन की एफिशिएंसी माइनस माइनस ए बी सी में से ए का माइनस कर दो, बी का वर्क पर डे माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा सी का वर्क पर डे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा सबसे पहले कितना आएगा, 36 नहीं, 36 नहीं, 72 आएगा। 72 एलसीएम आ गया तो 8 का बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 वाले को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 12 को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, ये 9 - 2, 6 और 2 8 हो जाते हैं, और 9 - 8 कितना रह जाएगा, 1, यानी ये आ जाएगा 1/72। सी का एक दिन का वर्क है 1/72, तो टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 72 डेज में। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब एलसीएम मेथड से करते हैं। एलसीएम मेथड में सबसे पहले हम इंडिविजुअल वालों को रखेंगे। ए 36 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी का हमें मालूम करना है। ठीक है, और ए बी सी साथ में कर रहे हैं तो कितने दिन में हो रहा है, 8 दिन में। एलसीएम तीनों का लेंगे, सिर्फ 12 और 36 का नहीं, 12 36 36 12 और 8 तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 72। ठीक है, 36 दूनी 72, 12 6 72 और 8 9 72। अब एक चीज़ समझ लो, ये ए बी सी का हमें ये वर्क पर डे एफिशिएंसी मिली है, ये 2 6 और 9। ठीक है, ए बी सी मिलकर कितनी वर्क पर डे कर रहे हैं, 9। ठीक है, ए का एक दिन का वर्क है 2, बी का 6, 6 और 2 8 होते हैं, तो डेफिनेटली सी को एक वर्क करना पड़ेगा तभी 9 वर्क होगा। ठीक है, और सी एक वर्क करेगा, टोटल वर्क 72 है, 70 डिवाइडेड बाई 1, तो 72 डेज में वर्क ख़त्म हो जाएगा। तो सी कितने दिन में करेगा, 72 डेज में। ठीक है, मेथड पता चल गई, वेरी गुड। चलो अब हमारी थर्ड मेथड, और वो कौन सी है, फॉर्मूला वाली। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट, तो देखो मैंने आपको डेफिनेटली बोला है कि ए बी सी वाले को है ना, उसको अलग लेना है, या फिर आप फॉर्मूला पहले बता दो, फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई जेड अपन
एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब आपको जो करना है वो मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है, एक्स किसको लेना है, ए को कंसिडर करना है एक्स, वाई 12 को कंसिडर करना है वाई, और 8 को कंसिडर करना है जेड। ठीक है, जो क्यूमुलेटिव होगा वो आखिरी होगा, इतना समझ लो। ठीक है, क्यूमुलेटिव होगा वो आखिरी होगा, सातवें वाला आखिरी होगा। एक्स वाई जेड, एक्स कितना है 36, वाई कितना है 12 और जेड कितना है 8, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई यानी 36 इंटू 12 प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, वाई इंटू जेड मतलब 12 इंटू 8 माइनस जेड इंटू एक्स मतलब 36 इंटू 8। ठीक है, अब करते हैं फैक्टराइजेशन, कट डाउन कर देते हैं। तो 12 सब में दिख रहा है तो मैं 12 से काट सकता हूँ, अगर ऊपर से 12 कटा है तो ये माइनस माइनस में है तो आपको सब में से 12 निकालना पड़ेगा, तो इसमें भी 12 निकलेगा, इसमें भी 12 निकलेगा और ये 12 तिया 36। ठीक है, ऊपर से और 2 निकल सकता है, तो सॉरी 4 निकल सकता है, 4 दूनी 8, तो नीचे से भी 4 से काटो, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या बचा, तो वो लिख लेते हैं 36 इंटू 2 72 और डिवाइडेड बाय ये 9 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ ये 2 एज इट इज़ और 3 दूनी 6, वापस आ गए हम वहीं 72 डिवाइडेड बाय 1 यानी 72 डेज में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एक चीज़ समझ लो, ये एक्स वाई जेड में कंफ्यूजिंग नहीं होना है, आपको इसको अंतिम जेड ही मानना है। ठीक है, और इसको एक्स इसको वाई, इस एक्स वाई में फेरफार हो जाएगा तो चलेगा, बट जेड में फेरफार नहीं होना चाहिए, जेड जेड ही रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों मेथड, और आप चॉइस कर लोगे कि आपको कौन सी मेथड सूटेबल है। मेरे ख्याल से आप ट्रेडिशनल फॉलो करो या फिर एलसीएम वाली फॉलो करो। ठीक है, फॉर्मूला वाली याद रखो, कभी कभी सीधा फॉर्मूला वाला पूछा जाए तो कर लो, बाकी मेंस में सीधा नहीं पूछा जाता। आगे बढ़ते हैं। Fourth question, X, Y, and Z together can finish a piece of work in 5 days. Y alone can do it in 10 days. Z alone can do it in 20 days. How many days will be taken by X to do it alone? मेरे ख्याल से सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, यही क्वेश्चन समझदार हो आपके लिए ही है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, और इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन आएगा। अब देखो क्या बोला है, ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो ए प्लस बी कितने दिन में करा है, 6 दिन में, तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/6। बी और सी कितने दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 8 दिन में कर रहा है, तो बी और सी का 8 दिन का मतलब 8 दिन में कार्य कर रहा है, तो एक दिन का कार्य होगा 1/8। और सी और ए कितने दिन में कर रहा है, सी और ए मिल के 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। तो हाउ लॉन्ग वुड टेक सी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन, सी कितने दिन लगाएगा अकेला अगर वर्क करने बैठे तो। देखो, अब मुझे सबसे पहले इंडिविजुअल एफिशिएंसी तो चाहिए ही रहेगी, तभी मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तभी मैं ढूंढ पाऊंगा कुछ, तो मैं इंडिविजुअल साथ वाली ढूंढ लेता हूँ। मान लो कि ए प्लस बी ये तीनों मिलकर, ठीक है, तो ये सब में प्लस जुड़ेगा तो ट्वाइस टाइम ऑफ ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, पहले ये ढूंढ लेते हैं, एलसीएम कितना रहेगा 24। ठीक है, 6 को इसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 7 और 2, 7 और 2 कितना होगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। 9/24 आ गया, 9/24 को शॉर्ट लिस्ट करोगे तो 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा, तो आ जाएगा आपका ये 7 वाला 3/8। ठीक है, अब ये क्या है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है 3/8। तो ये ए बी सी का नहीं है, ये ए बी सी 2 टाइम्स का है, तो ए बी सी का डेफिनेटली कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा तो 2 कहाँ जाएगा,
यहाँ पे नीचे, तो वो कितना हो जाएगा 3/16। तो ए बी सी का एक दिन का वर्क होगा 3/16। अब हमें क्या ढूंढना है कि भाई सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब ए बी सी का एक दिन का वर्क कितना है 3/16, उनमें से हमें सी का चाहिए तो ए बी का निकाल देंगे। ए बी का तो हमें पता ही है 1/6, तो ए बी का एक दिन का वर्क निकाल दो, आपको मिल जाएगा सी का वर्क एक दिन का। ठीक है, तो ये निकाल देते हैं। तो 3/16 माइनस 1/6, एलसीएम कितना आएगा 32? नहीं 32 नहीं आएगा, 48 आएगा। ठीक है, तो 48 16 के लिए 3 3 ज़ा 9, इनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। माइनस 6 के लिए ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1/48। तो सी अगर एक दिन में कार्य 1/48 करता है तो सी का टोटल कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा 48 डेज में ख़त्म होगा सी का कार्य। ठीक है, क्या किया हमने ए बी सी का साथ में ढूंढा और ए बी सी में से हमने ए बी का माइनस कर दिया तो हमें सी का एक दिन का कार्य मिल गया। सी का एक दिन का कार्य मिल गया तो हमने उसका उल्टा करके सी के टोटल डेज ढूंढ लिए। ठीक है, तो अब करते हैं एलसीएम वाली मेथड से। मुझे ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए ये देखना है तो समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर वापस से वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे सी का 48 डेज आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम वाली मेथड की। अब एलसीएम वाली मेथड के लिए ये करते हैं a प्लस बी कितने दिन में हो रहा है 6 दिन में, b प्लस सी कितने दिन में हो रहा है 8 दिन में, c प्लस a कितने दिन में हो रहा है 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम तीनों का लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, जाहिर सी बात है 48 ही आएगा। 8 6 8 ज़ा 8 6 ज़ा और 12 4 ज़ा, एलसीएम 48 क्यों आएगा भाई, एलसीएम 24 आएगा। वैसे करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट एलसीएम 24 आएगा तो 24 ही रखो। ठीक है, 6 चौक 24, 8 तरी 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो आ गया। अब यहाँ पे देखो ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी होगा, ये ए बी सी नहीं होगा, ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी का वर्क कितना होगा 4 3 7 और 2 9, मतलब एक दिन का वर्क 9 हुआ ट्वाइस ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी मैं बोलूँ ए बी सी का वर्क कितना होगा, ये थोड़ी मार्कर एरर कर रही है बट समझ जाना, 9/2 होगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए किसका, सिर्फ सी का, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा किसका, ए और बी का। ए और बी का वर्क कितना है 4, तो मैं 9/2 सी क्या चाहिए तो मैं 9 - 2 यानी ए बी सी का वर्क है उसमें से निकाल दूँ बी सी का ए बी का वर्क 4, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 दूनी 8 8 9 - 8 बाई 2 यानी आ जाएगा 1/2। अब सी का एक दिन का वर्क आ गया 1/2। अगर सी एक दिन का वर्क 1/2 है, टोटल वर्क 24 है, 24 डिवाइडेड बाई 1/2 आ जाएगा। डाउन का डाउन यानी छेद का छेद कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 डेज में कार्य ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो ये है एलसीएम मेथड, ये है फ्रैक्शन मेथड। काफ़ी सारी चीज़ों में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड एफिशिएंट वर्क करता है, काफ़ी सारी चीज़ों में एलसीएम मेथड वर्क करता है। मुझे उम्मीद है कि आप तय कर पा रहे होगे आपके लिए कौन सा मेथड परफेक्ट है, आप वो मेथड ज़रूर फॉलो कर लेना। और मेरी मानो तो ट्रेडिशनल भी आना चाहिए और एलसीएम भी आना चाहिए। मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों इस सिरे से बात तो एक ही निकलती है। तो नेक्स्ट, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ए एंड सी 12 डेज, बी एंड सी 15 डेज, बी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। मेरे ख्याल से सेम है, आपको ये करना है और कमेंट में आंसर बताना है कि आंसर क्या आया। ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली आंसर कर पाऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। गलत है तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए और बी और सी साथ में कितने दिन में कर रहे हैं? ए बी सी 6 days में वर्क कर रहे हैं, तो एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/6। बी और सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days। बी और सी सेम वर्क 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/20। सी और ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days। सी एंड ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 24 days, तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 24। आपको पूछा क्या है? हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय बी टू डू इट अलोन। ओके, अब पागलों की तरह वो मेथड मत फॉलो कर लेना जो हमने यहाँ पे किया है। कहाँ पे? ये रहा, ठीक है, ये मेथड या ये मेथड ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक देखो। आपको क्या बोला है कि ए बी सी इतने दिन में कर रहा है, बी सी इतने दिन में कर रहा है, सी ए इतने दिन में कर रहा है। अब मुझे बताओ बी कितने दिन में करेगा। अब आपको ए बी सी का एक दिन का वर्क पता है 1/6, सी ए का एक दिन का वर्क पता है 1/24। अब अगर मैं ए बी सी में से सी ए माइनस कर दूँ तो क्या बी का वर्क मुझे मिल जाएगा? जाहिर सी बात है मिल जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/24, ठीक है, इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा? 24। 6 4 ज़ा यहाँ से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 से -1 यानी 3/24। 3/24 यानी 1/8। 1/8 यानी बी का एक दिन का कार्य 1/8 है, तो बी का कंप्लीट कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा? 8 दिन में। ठीक है, सिंपल है ना। तो चलिए बढ़ते हैं कौन सी मेथड? एलसीएम की मेथड, हमारी प्यारी दुलारी एलसीएम की मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, एलसीएम की मेथड पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इससे क्या होता है, मुझे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसा ही वर्क करता रहूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी और डेफिनेटली मैं वहाँ पे मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब एलसीएम की मेथड की बात करते हैं। एलसीएम की मेथड की में देखो, मुझे बी का पता नहीं है, एसी का पता है, एसी बोले या सी ए बोले एक ही बात है। ठीक है, एसी का कितने दिन में काम हो रहा है? 24 दिन में काम हो रहा है। और एबीसी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं? क्यूमुलेटिव याद रखना, हमारी एलसीएम मेथड में अंत में ही आएगा। एबीसी कितने दिन में काम कर रहा है? 6 दिन में। तो आप इसका एलसीएम तो निकाल ही सकते हो। 24 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 24। तो टोटल वर्क आपका पता चल गया 24। अब एसी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1। और एबीसी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 4 वर्क पर डे। ठीक है, अब एबीसी का एक दिन का कार्य 4 वर्क पर डे है साथ में। अब एसी का तो हमें पता है 1 है, तो बी का कितना होना चाहिए? बी का 3 होना ही चाहिए, तभी एबीसी का 4 होना होगा। ठीक है, अब टोटल वर्क 24 है और ए का एक दिन एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा? 8 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो कहीं बार ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल सही है, कहीं बार ऐसा लगता है कि एलसीएम सही है। आपको जो पसंद पड़े वो फॉलो कीजिए, बट ट्रेडिशनल को कभी भूलना मत। ठीक है, अगला सवाल, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। बी एंड सी कंप्लीट 20 days। सी एन ए कंप्लीट वर्क इन 30 days। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय ए टू डू इट अलोन। मेरे ख्याल से ये किसके लिए है? आपके लिए। हो समझदार, कमेंट में मुझे आंसर करना कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेसन में। अगले लेसन में इससे और लेवल वाले सम लेके आएंगे और मज़े से करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली एक्टिव होता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेसन में।